क्या कहती है कुरान में। मैं विकास त्रिपाठी अपना जनता का और स्वामी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। नमस्कार। स्वामी जी, हमारी जनता के लिए और अपने लोगों के लिए एक छोटी सी सोच है मेरी तरफ से कि जो लोग आपसे जलते हैं जी, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको अपने से बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। स्वामी जी, इसी क्रम में जो हमारा प्रश्न है जी, किसी एपिसोड में आपने कहा है कि नारी सर्वोच्च है। क्या कहती है कुरान में? जी हाँ, क्या कहती है कुरान में? आपने एक जगह कहा है कि नारी सर्वोच्च है, नारी शक्ति सर्वोच्च है। जी, जबकि कुरान पुरुष को सर्वोच्च बताती है, जी, नारी से एक ओहदा ऊपर बताती है। इसको थोड़ा क्लियरफाई कर दें। देखिए, जिसने भी आपको ये बात बताई है उसमें कुरान में एक आयत में आता है कि एक मर्द को एक दर्जा ऊपर दिया है जी। तो उसी में आप जब आगे पढ़ेंगे, आगे लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने अपना माल खर्च किया है। नारी के ऊपर मर्द को एक दर्जा ऊपर दिया है क्योंकि उन्होंने अपना माल, ये जो वर्ड यहाँ इन्होंने है ना, इन्होंने या उन्होंने, जैसे अलग अलग जगह लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने अपना माल खर्च किया है उन्होंने। तो देखिए, इस्लाम को जब इस प्लेटफॉर्म से बातें पता चलेंगी तो नींद की दवाइयों की बहुत सेल बढ़ जाएगी, खास तौर से पाकिस्तान में, और मुकाबला भी पाकिस्तान से ही, क्योंकि धरती पे सबसे ज्यादा इस्लाम को पाकिस्तान अपने तरीके से सही गलत जैसा भी फैला रहा है, पाकिस्तान लगा हुआ है। सऊदी अरब भी अपने तरफ से पिंड छुड़ाए बैठा है, उन्हें पता है कुरान है, इसकी इबादत करो, मगर उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, जॉब वर्क करवा रहे हैं, जो है ना, वो सुपारी दे रखी है पाकिस्तान को कि भाई तुम ही देखो अल्लाह का मामला, तुम ही कुरान देखो। तो देखिए, पाकिस्तान तो खैर नाम भी पाकिस्तान और काम भी कर रहा है। तो देखिए, पाकिस्तान में नींद की दवाइयां ज्यादा बिकेंगी, उसमें जो अगला इसमें आते हैं क्योंकि उन्होंने अपना माल खर्च किया है। तो उन्होंने माल खर्च किया है, तो इसमें कभी क्या अल्लाह ये सोच सकते हैं कि आदमी जो पैसा खर्च रहा है, तनख्वाह दे रहा है या उसे टीवी फ्रिज ला कर दे रहा है इसलिए उसका दर्जा ऊपर है? अल्लाह के यहाँ क्या माल, ये कीमत, माल, सोना चांदी, डॉलर, पैसा, लॉकर, कोठी, कार, बंगला, ये सब क्या अल्लाह माल इसको मान सकते हैं? नहीं। जब इसको डिकोड किया जाएगा लेंस लगाकर इस आयत का, तो उसमें इन्हें समझ पड़ेगा नारी की लिए अल्लाह कह रहे हैं क्योंकि मर्द को एक दर्जा ऊपर दिया, क्योंकि नारी ने ही अपना माल खर्च किया है। अब नारी पे क्या माल है? पति के लिए मंगल कामना करना, करवा चौथ रखना, पति के लिए दुआएं करनी, पति के लिए हर वक्त कुरान पढ़नी, कुरान की तिलावत करनी, पति और परिवार के लिए खुशहाली मांगनी। ये है अल्लाह की नजर में माल, जो कुरान कहती है कि मर्द को एक दर्जा ऊपर दिया है क्योंकि उन्होंने अपना माल खर्च किया। किसने? नारी ने। तो आप ये देख लीजिए कि पति के लिए मंगल कामना संसार की हर नारी मांगती है, चाहे देश हो या विदेश। अपने पति के जलवे नाज नखरे सब औरत उठाना चाहती है। तो इस आयत का ये मतलब है, ये मर्द को जो एक दर्जा ऊपर दिया है उसका बेस ये है कि नारी ने जो करवा चौथ रख कर उसको एक दर्जा ऊपर दिलवा दिया अल्लाह से। स्वामी जी, कुरान में शनिवार के दिन को लेकर एक विशेष हिदायत है जी, जबकि मैं देखता हूं कि इस्लाम में तो शुक्रवार के दिन के अलावा किसी और दिन की मान्यता ही नहीं। देखिए, कुरान में एक जगह आयत आती है कि और शनिवार के दिन ज्यादती ना करे। जब हमने उनको आदेश दिया, फिर वो मछलियां ऊपर आती थी, वो लंबी बातें हैं, वो आप नहीं समझ पाएंगे, मगर शनिवार देखिए एक बड़ी समानता है। अच्छा। कुरान में आता है और शनिवार के दिन मैंने तुम्हें आदेश किया कि तुम ज्यादती ना करना। तो यहाँ देखिए, सनातन धर्म में क्या कहते हैं, इस पे शनि चढ़ गया, इस पे शनि चढ़ गया, इसके शनि, इसके ग्रह शांत कराओ, यानी ये शनिवार को लड़ पड़ा, यानी इसने ज्यादती कर दी। तो वहां इस्लाम शनिवार में कुरान आदेश कर रही है, यहाँ शनिवार का तेल चढ़ाओ, ग्रह शांत कराओ, शनिवार को इस पे शनिचर चढ़ गया। यहाँ ये दोनों धर्मों में एक बहुत गहन समानता है जो कुरान से साबित हो रही है कि शनिवार को, दोनों ही धर्म शनिवार को कह रहे हैं अवॉइड करो, झगड़ा फसाद मत करो। दूसरा, जो आज के डेट में हम देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर जी पूरी दुनिया में ही विवाद है। जी जी जी। क्यों है ये विवाद, जबकि प्रधान तो अल्लाह है? ये गहन चिंतन का विषय है। और ये जो उलेमा हैं, जो इतने मौलवी हैं, इस विषय पर कोई संदेश नहीं देते ये लोग। संदेश क्या, ये तो एडवाइस भी नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे। और इस सवाल के अंदर इतना गहन ये आपने सवाल पूछा कि इसके ऊपर तो पूरी रात बोला जाए।
आपके सवाल में ही जवाब है कि जबकि प्रधान तो अल्लाह है। बिल्कुल, बहुत ही खूब कि नबी को लेकर इतना बवाल क्यों है, जबकि प्रधान तो अल्लाह है। देखिए वो फ्रांस में कार्टून बना दिया, बवाल हो गया। चार्ले एब्दो ने कुछ कह दिया, वहां बवाल कर दिया। वो पाकिस्तान का तो एक जुमला ही है, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, ऐसे करके वो कुछ बोलते हैं, सर तन से जुदा। तो ये जो है टोटल इस्लाम जो भटका हुआ है नबी को लेकर, क्योंकि नबी से ही झगड़े शुरू हुए नबी। तो इसमें कुरान तो एडवाइस क्या कर रही है, कुरान तो इन्हें ऑर्डर ही कर रही है, और ऑर्डर भी ऐसे कर रही है कि आपकी आंखें फट जाएंगी, इस्लाम वालों की आंखें नींदें उड़ जाएंगी ना। एडवाइस भी ऐसे कर रही है नाम लेकर, ओ मुसलमानों, ए मुसलमानों सुनते हो। देखिए शुरुआत कैसे उस आयत की, सूरह 4 की 109 नंबर आयत वो है, ए मुसलमानों सुनते हो, दुनिया की जिंदगी में जिसकी तुम तरफदारी करके और झगड़े कर रहे हो, क़यामत के दिन उनके झगड़े में, उनकी तरफदारी में कौन पड़ेगा, कौन उनकी वकालत करेगा। देखिए ये मुसलमानों को अल्लाह कह रहे हैं। अब अगर ये लोग अगर क्या बोला जाए कि कोई वर्ड आ नहीं रहा, कि ये लोग मतलब ये लोग अपना पेट वेट साफ करके लेटरिन बाथरूम अपना सुबह सुबह होकर नाश्ता वाश्ता होकर ये तिंच होकर एकदम कोई काम ना हो, संडे का दिन हो, और ये कुरान खोलकर इस आयत को पढ़ें। 109 नंबर आयत, 109 आयत 4 सूरह 4 आयत 109। अल्लाह इसमें नाम लेकर कह रहे हैं कि ए उस मुसलमानों, दुनिया की जिंदगी में तुमने जिनकी तरफदारी और जिनके लिए झगड़े कर लिए, प्रॉफिट मोहम्मद, एक प्रॉफिट मोहम्मद पे ही बवाल हो रहा है, कयामत के दिन उनकी तरफदारी और उनकी वकालत कौन करेगा। क्यों? क्योंकि भेद खुल जाएगा। अब कयामत क्या, जो व्यक्ति 6 अक्टूबर 2016 की रात को 40 सेकंड में पूरा उसने ब्रह्मांड कायनात बनते हुए देखी, एक धमाका देखा, उसके बाद धुआं ही धुआं, उसके बाद वो 40 सेकंड में एक आदमी से मिला, दाढ़ी वाला एक आदमी था, मूंछ उसकी नहीं थी, पूरी कायनात से वो 2.5 गुना बड़ा था। कायनात अगर 125 बिलियन लाइट ईयर है तो वो आदमी 325 बिलियन लाइट ईयर बड़ा था। फिर उसके बाद उसके दिमाग में कई बातें साइंस की डाली गई, कई बातें उसको ब्रह्मांड की डाली गई, भगवानों की डाली गई। उसके बाद वो सारा ब्रह्मांड का उसने डाटा कॉपीराइट कराया। फिर वो नासा वासा ट्रंप सबको उसने मैसेज देना शुरू किया, और अब वो कुरान की बातें बता रहा है। तो देखिए जब ये बात आई क़यामत, तो क़यामत को वो बार बार चिल्लाकर कह रहे हैं कि क़यामत क्या है इस्लाम के लिए, कि जिस दिन प्रॉफिट मोहम्मद का भेद खुल जाएगा, कि वो आखिरी वाला शब्द गलत है, वो आदमी गलत है, उसने सारा अपना कुर्बा बैठा दिया आप उनके ऊपर, अली हुसैन फातिमा पता नहीं क्या क्या करके उनके लिए झगड़े कर दिए, झगड़े से फैलवा दिए। तो जब अल्लाह कहते हैं मुसलमानों, दुनिया की जिंदगी में जिनकी तरफदारी और जिनका तुमने वकालत कर रही, कयामत के दिन उनकी कौन तरफदारी करेगा, कौन उनकी वकालत करेगा। क्यों? क्योंकि कयामत इज इक्वल टू 6, 10, 16 को जो व्यक्ति कयानात होकर आया, अर्श में घूम कर आया, अल्लाह से मिलकर आया, वो उसके आने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद का भेद खुल जाएगा। भेद खुल गया, लास्ट वाला वर्ड, लास्ट ना बोलते तो इनकी गाड़ी चलती भी रहती, लास्ट बोलकर ये गाड़ी सारी इन्होंने अपनी गाड़ी के चारों पहिए पंचर करवा लिए। इन्हें आइडिया नहीं रहा होगा कि बाद में आएगा भी, जो इसीलिए यहूदियों ने इनको इसलिए नहीं सर्टिफाइड किया, क्योंकि यहूदी जैसे माँ अपने बेटे का इंतजार करती है, ऐसे यहूदी इंतजार कर रहे हैं अपने उजेर का, अपने एक नबी का। उसी का फायदा उठाकर ईसा मसीह ने दावा ठोका मैं आ गया, उसी का फायदा उठाकर, मगर वो यहूदी भी बड़े सियाने हैं। 36 पहचानें बता रखी हैं, जो आपको पहले के चर्चा में बताया हुआ है कि 36 पहचानें हैं, 36 पहचानें ही मिल रही हैं उस आदमी के साथ। यहूदियों को अब खबर भी मिल गई है, तो वो अपना बैक गियर पे बैठे बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो कुरान कहती है कि उस वक्त क्या होगा कि जब ये भेद खुल जाएगा। फिर आगे लिखते हैं 120 में कि शैतान जो तुमसे बड़े बड़े वादे करता है, तुमको बड़े ख्याली पुलाव दिखाता है, और तुम शैतान के पद चिन्हों पर चल पड़ते हो। तो बड़े बड़े ख्याली पुलाव कौन दिखा रहा है? तुम्हें जन्नत मिलेगी, अली मेरी जन्नत का वारिस है, फातिमा जन्नत की औरतों की वारिस है, जन्नत में तुम्हें यह मिलेगा, हूरें मिलेगी, जाम मिलेंगे, लौंडे मिलेगी, शराब मिलेगी, फल खाने पीने। शैतान तुम्हें बड़े बड़े वादे दिखाता है। तो देखिए जैसे एक तारिक जमील है, इनमें तारिक जमील मौलाना, आप उसकी कभी तकरीर देखिए, वो मतलब अच्छे खासे 60, 70 साल के बुढ़े भी जब बैठे होते हैं, तो वो हूरों का ऐसा जिक्र करता है कि भाई साहब ब्लू फिल्म बना देता है वो ओपन मजलिस को।
वहां जो है ना वो बुढ़े बुढ़े भी ऐसे ऐसे हिलना शुरू कर देते हैं। वो ऐसे समझाएगा, फिर हूर कहेगी तुम कितनी देर बैठे रहोगे, कुछ करते क्यों नहीं हो। मतलब वो पहले, मतलब वो तारिक जमील जो है अच्छी खासी मजलिस को XXX मूवी बना डालता है। तो ये वादे कौन कर रहा है, ये वादे कौन कर रहा है? शैतानी वादे कर रहा है ना, तुम्हें हूर मिलेगी, तुम्हें ये मिलेगी। जबकि अल्लाह कहते हैं कि दुनिया की जिंदगी में जो सामान है तुम बरत लो, इसके बाद आखिरात में तुम्हारे साथ कुछ और होगा। तो ये जो है, ये सारी बातें हैं, ये सारे शब्दों, ये अच्छा, ये लोग कहेंगे सारी शब्दों के जाल है जी, ये बड़ा कलाकार आदमी है, बड़ा गुरु घंटाल है। ये बातें भी कुरान में लिखी हुई है कि वो तुम पे इल्जाम लगाएंगे कि ये शब्दों के जादूगर है, ये शब्दों का जादूगर है। जबकि ये आयत बिल्कुल साफ साफ कह रही है, ए मुसलमानों, दुनिया की जिंदगी में जिसकी तरफदारी और वो करके तुम झगड़े फैला रहे हो, कयामत के दिन उसकी वकालत कौन करेगा, कौन उसके तरफदारी करेगा। तो ये इस तरह से बात बनती है। स्वामी जी, वहीं पे जैसे नबी, रसूल, मैसेंजर, प्रॉफिट, पैगंबर, इतने सारे शब्दों, इतने सारे नामों की क्या आवश्यकता? देखिए, भगवान के तो जितने भी नाम है, अल्लाह के सारे नाम एक ही हैं, वो तो जिसे जैसे मर्जी बुला लो। मगर इन सब नामों में डिफरेंशिएशन, कैटेगराइज हैं, इनके सबके बाइफरकेट जब आप इन्हें करेंगे, मतलब जब आप इनको अलग-अलग करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे नबी है, नबी इज जूनियर, रसूल इज सीनियर। अच्छा, ठीक है ना। नबी रसूल नहीं हो सकता, मगर रसूल नबी हो सकता है। तो देखिए, वो व्यक्ति जो मिलकर आया, रसूल को क्या, एक बार फिर से बताएंगे? नबी इज जूनियर, रसूल इज सीनियर। ओके। रसूल नबी जरूर होगा बाय डिफॉल्ट, अच्छा, मगर नबी रसूल नहीं हो सकता, क्योंकि रसूल वो होगा जो ब्रह्मांड घूम कर आएगा, अच्छा, जो भगवान से आमने सामने मिलेगा, जो ब्रह्मांड का सारा डाटा, भगवान का सारा साइज, भगवान का सारा शरीर बताएगा धरती को, भगवान के बारे में सकल शरीर का उसका वो देगा, जो गीता का 7वां अध्याय का 7वां श्लोक कहता है कि सकल ब्रह्मांड मेरे शरीर के इर्द गिर्द मणियों सी माला सा गुंदा हुआ है। तो देखिए, रसूल क्या हुआ, फिर वो एक किताब देगा। तो अंतर्यामी संदेश एक किताब उसने बनाई रखी है, जिसमें सास बहू, भ्रष्टाचार, नौकर चाकर, कर्मठ आलसी, रोड रेज, मोटापा, नेबरहुड, सारी चार चीजें बता रखी हैं, 4 लाइनें बता रखी हैं अच्छे सामाजिक जीवन के लिए। प्लस उसको कुरान का ज्ञान देंगे। मतलब अल्लाह क्या कहते हैं कि दानिशमंदी दूंगा, यानी कुरान का ज्ञान, किताब दूंगा जो वो अंतर्यामी संदेश वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, जो उसने फ्री बांटी, जिसकी 4 कॉपियां नासा को भेजी, और उसे नबूवत दूंगा। नबूवत मतलब मैं ऊपर मिलकर आऊंगा। अब यहां देखिए, प्रॉफिट और मैसेंजर, तो मैसेंजर इज सीनियर। मैसेंजर वो है जो इसमें रसूल है, प्रॉफिट वो है जो नबी है। मतलब प्रॉफिट, मैसेंजर वो जो भगवान के पास जाए, मैसेज लेकर आए, जिंदा अपने शरीर में, स्वर्ग नरक देख कर आए, भगवान से मिले, वापस लौट कर आए और भगवान का पैगाम, मैसेज धरती को दे। तो देखिए, जैसे सनातन धर्म है, इसमें महामंडलेश्वर है, जगत गुरु है, आदि शंकराचार्य हैं, ये सब नबी हो गए। और अवतार जो गीता कहती है, भगवान कहते हैं कि मैं फिर सकल स्वयं अपने शरीर रूप में धरती पे आता हूं, धरती के आनंद लेता हूं, और धरती पे मैं अपने सारे काम करके धर्म को सुधार कर वापस चला जाता हूं। लोग मेरा परिहास उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, मूढ़ व्यक्ति मेरा उपहास उड़ाते हैं। तो देखिए, गीता को तो मान रहे हैं मगर उसकी बातों को नहीं मान रहे, कुरान को तो मान रहे हैं मगर कुरान की बातों को नहीं मान रहे। तो सारा ले देकर यही है कि ये रसूल, नबी, प्रॉफिट, जब आप इनका बाइफरकेट करेंगे तो हर वर्ड का अलग मायने हैं, अलग उसके कार्य क्षेत्र हैं, अलग उसका वो है, मगर इन सब का ले देकर एक ही काम है, धरती पे सुधार। सनातन धर्म अवतार लेकर चल रहा है, और इस्लाम अपने रसूल नबी के रूप में चल रहा है, क्रिश्चियनिटी उसके रूप में चल रही है, प्रॉफिट मैसेंजर के रूप में चल रही है, यहूदी धर्म अपने उजैर का, वो तो खैर इंतजार कर ही रहे हैं नबी का, मगर ये है कि वो सब नाटकबाजी है। वो यहूदियों को इसकी सजा भी मिलेगी बहुत जल्दी, और देखिए आगे क्या होता है। इतर से कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं है स्वामी जी। इतर से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब अपने किरदार से ही खुशबू आए। क्या बात, क्या कहती है कुरान में भी। हम इसी तरह रोज नई चर्चाएं करते रहेंगे, आपसे और अपनी जनता से यूं ही जुड़े रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इसी तरह लाइक और शेयर कर रहे हैं, और हमें आगे भी बढ़ाएं। आपसे अनुरोध है, हमें और लाइक और शेयर जरूर दें। धन्यवाद।